तुम YouTube की एक रैंडम वीडियो के ऊपर हो, वीडियो में बड़ा अच्छा गाना, प्रैंक या कोई ट्यूटोरियल चल रहा है। तुमने नीचे कमेंट किया, जो मोहम्मद से प्यार करता है वो कमेंट लाइक करे, और उसके नीचे बहुत प्यारी सी दिल वाली इमोजी बना डाली। मेरे दोस्त, तुम एक भिखारी हो, तुम एक डिजिटल भिखारी हो। तुम्हें पता है तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे पास कुछ बोलने का ऐसा मटेरियल नहीं जिससे लोग तुम्हारी बात पे एंगेज हों। तुमने लिया शॉर्टकट और तुम गए सीधा अपनी जिंदगी की पहली किताब के पास। तुमने वो किताब से उठाया सबसे बड़ा मुकद्दस नाम और तुमने वो चेप दिया यूट्यूब की किसी रैंडम वीडियो के ऊपर। हालात तो ऐसे हैं कि टी सीरीज में अधनंगी लड़की के गाने के नीचे भी कमेंट मिल जाता है कि जो मोहम्मद से प्यार करता है वो लाइक जरूर करे। इसको लाइक ना करने वाला अपने अगले पेपर में फेल जरूर होगा। तो डिजिटल भिखारी आज ऐसा अंदाज लेकर आया है, एक ऐसी वीडियो जो थोड़ी शॉकिंग भी है, थोड़ी बोल्ड भी है, लेकिन इस वीडियो का मकसद कतई कोई मजाक उड़ाना नहीं, कोई किसी स्पेसिफिक बंदे के ऊपर टारगेट करना नहीं, बल्कि थॉट को प्रोवोक करना है। कुछ लोगों ने पहली दफा ये वर्ड सुना होगा पाकिस्तान में। सोच को हिलाना है, अपनी सोच को करेक्शन करने के लिए अपने पुराने बिलीव्स तक जाके उनको शेक करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए कि कहीं गलती से आप भी डिजिटल भिखारी ना बन जाएं। आजकल के दौर में ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होता, ये एक्चुअल में डिजिटल भिखारी एल्गोरिदम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। और इन डिजिटल भिखारियों का कंटेंट की नीश से भी कुछ लेना देना नहीं होता। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अगर कोई प्रैंक चैनल के ऊपर प्रैंक चल रहा है, उस प्रैंक में वाहियात मजाक चल रहे हैं, उस प्रैंक में प्रैंक करने वाले बंदे को बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, नीचे आए कमेंट खोले, कमेंट में है जो मोहम्मद से प्यार करता है वो लाइक ठोक दे, और लाखों लोग लाइक ठोक भी रहे हैं। इनमें कोई भी बंदा ऐसा क्यों नहीं बैठा जो उनको बोले, अबे डिजिटल भिखारी ऊपर कंटेंट तो देख ले। नोरा के आइटम सॉन्ग्स में भी ये कमेंट मिलता है, जो उम्मती है वो लाइक ठोक दे। अबे डिजिटल भिखारी, कम से कम अपनी नीश तो देख ले, कम से कम किसी रिलीजियस कंटेंट में भी जाके तो कर ले। लेकिन ये डिजिटल भिखारी किसी रिलीजियस कंटेंट के ऊपर जाके ये कमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे सबका दीनी जज्बा है टॉप पे। तो जब सबका दीनी जज्बा है टॉप पे, तो उनका कमेंट नहीं होगा उस तरह से इंगेज जितना एक अनयूजुअल से कंटेंट के ऊपर जाके ये नाम लिख दिया तो बारिश आने लगेगी लाइक्स की और एंगेजमेंट्स की। और इन डिजिटल भिखारियों को लगता है कि इतनी ज्यादा एंगेजमेंट जो इन लोगों के कमेंट पे आती है, ये आने वाले 10, 20, 25, 30 साल बाद भी अगर कोई वीडियो डाल देंगे तो वो सारे लोग जिन्होंने मोहम्मद के नाम के ऊपर लाइक किया था वो भाग के जाएंगे इस डिजिटल भिखारी का कंटेंट देखने। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये एक बड़ी अजीब सी इंसान के अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है, चाहे इनके घर में इनका कुत्ता भी इनको देख के पूंछल दिखा देता हो, चाहे इनकी माँ बोटी डालते डालते इनको सोच के बोटी निकाल के सालन सामने ले आती हो, लेकिन इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा अपने लिए गेम सोच लिया है कि शाम को जाएंगे यूट्यूब पे और हर कंटेंट के ऊपर नाम लिखेंगे दो जहान की रहमत का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हर कंटेंट के नीचे कह देंगे अगर मोहम्मद को मानते हो तो लाइक करो, अगर मोहम्मद के उम्मती हो तो लाइक करो बाबा, अगर मोहम्मद से प्यार करते हो तो लाइक दे दो बाबा। तो ऐसे डिजिटल भिखारियों को लोगों के सामने लेकर आने की जरूरत है, ऐसे डिजिटल भिखारियों को शर्मिंदा करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो होते शर्मिंदा होने वाले तो वो कभी पहले ये हरकत करते, वो ना करते। हर बंदा एक नई आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, इसके पीछे सिस्टम फेलियर का भी बहुत ज्यादा इल्जाम है, क्योंकि सिस्टम ने हम लोगों को हमारे अपने आप में ही इनफ रहने वाली फील से दूर कर दिया है। हम में कोई भी बंदा अपनी रियल आइडेंटिटी में सेटिस्फाई नहीं है। हम इंटरनेट के धोखे वाली दुनिया में किसी की भी 15 सेकंड 30 सेकंड की टिकटॉक रील देख के और लाखों करोड़ों नंबर देख के सोचना शुरू कर देते हैं कि यार हम क्यों नहीं, ये क्यों,
और फिर जब हम ट्राई करते हैं अपना कंटेंट, आपको पता है कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए भी सालों लग जाते हैं, अपने क्राफ्ट को समझने के लिए, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छा टीचर होता है आपका अपना चेहरा। जब आप कैमरे में या एडिटिंग के दौरान अपने चेहरे को बार बार देखते हो तो आपको वो गलतियां नजर आना शुरू हो जाती हैं जिन गलतियों को इम्प्रूव करके आपका अंदाज़े बयां बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारा बॉडी ऑफ वर्क पाकिस्तानी करे कौन? और ये डिजिटल भिखारियों से तो बिल्कुल उम्मीद ना की जाए कि वो अपने क्राफ्ट पे काम करने के लिए इतनी लंबी मेहनत करने को तैयार हैं। तो अब शॉर्टकट क्या हो सकता है? दीनी टच देते हैं इसको, दीनी टच, और नाम लेते हैं मोहम्मद का। मोहम्मद के नाम पे तो मुर्दा भी निकल के लाइक ठोक दे तो ये तो फिर भी जिंदा इंसान है। तो हर वो बंदा जो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है वो इस स्कीम को इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ना कहीं वो दीनी आयत को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बिना देखे कि वीडियो में क्या बातें हो रही हैं, क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, नीचे कुरानी वर्ड्स लगा देगा और नीचे लाइक के लिए भीख मांगना शुरू कर देगा। ये डिजिटल भिखारी हुजूर का नाम तो लेते लेते अब कुरानी वर्ड्स को भी सिर्फ अपने एक एंगेजमेंट, अपने एक लाइक के पीछे फुल भिखारियत फैला के रखी हुई है लोगों ने। और हम लोगों को सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर जब हम इसको आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे उसके बाद हम इसके खिलाफ कोई ना कोई सेन मूव ले सकते हैं, कोई ना कोई ठीक काम कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा डिजिटल भिखारियों को कि प्यार लाइक से नहीं दिखाया जाता, प्यार फॉलो करने से होता है। और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ये लोग जो रोज़ सुबह उठ के टापा टप अपने कीबोर्ड को तोड़ रहे होते हैं सेम कमेंट करने के लिए, और कीबोर्ड तोड़ने से मतलब यही है कि एक जगह तो करना नहीं, हज़ारों चैनल्स में हज़ारों लोगों से भीख मांगनी है लाइक की, फॉलो की, तो वो सारे जगह जाके अपना ये कमेंट करके तसल्ली से फिर रात को देखना शुरू कर देते हैं नोटिफिकेशन। मुदस्सर लाइक योर पोस्ट, इरफान लाइक योर पोस्ट, काशिफ लाइक योर पोस्ट, रहमान लाइक योर पोस्ट, और उनको ऐसा मज़ा आता है कि ये जस्टिन बीबर क्या है, तो मैं जो एक कमेंट करता है और लाखों लोगों का एक्शन, रिएक्शन, एंगेजमेंट सब कुछ मैं हासिल कर लेता हूँ। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जो बंदा हकीकत में रसूल से प्यार करता है वो कभी भी इस तरह का कमेंट नहीं करेगा। उसको पता है कि बॉडी ऑफ वर्क हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, उसको पता है हुजूर की टीचिंग्स क्या है, उसको पता है हुजूर ने ज़िंदगी का बेहतरीन तरीका आप लोगों को दे दिया है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी ही खुश व खुर्रम तरीके से, अच्छे तरीके से गुजरती है। इस सारे फिनोमिना में कहीं भी डिजिटल भिखारी की स्पेस नहीं है, क्योंकि ना ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जगह पे जाकर मेरा नाम लेकर लोगों से इंगेजमेंट लेना। अगर आप इसकी रियलिटी देखें तो ये रियलिटी में बिल्कुल ऐसा ही है कि आप हुजूर का नाम लेके लोगों से कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये दीन का चूरन पाकिस्तान जैसे मुल्क में हायर से लेके लोअर से लोअर तबके तक यूज़ किया जाता है। दीनी टच के बगैर यहाँ पे कोई भी ओहदेदार अपने ओहदे पे काम करना पसंद नहीं करता। इमोशंस, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इमोशन से बहुत ज़्यादा हाइटेड है ये अवाम। सबको पता है कि इस अवाम के अंदर इमोशंस की पीक वैल्यू एक लॉजिकल बंदे से बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में तो खैर इंडिया का इंडिया वाले जाने, लेकिन पाकिस्तान में हर ओहदेदार का दीनी टच आपको ज़रूर नज़र आता है। अब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो आई वाज अ वोटर ऑफ इमरान खान। पीटीआई को मैंने वोट दिया था, और मैंने वोट दिया था एक चेंज को, एक लिबरलिज्म को। लेकिन जैसे ही खान साहब पार्टी में आते हैं तो खान साहब के हाथ में तस्बीह नज़र आना शुरू हो जाती है, जैसे खान साहब मदरसे से निकले हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दी है कि दीनी टच यहाँ पे कैसे कैसे लोग यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो डिजिटल भिखारी हैं, लोगों को पता है कि यहाँ मुल्क में दीनी टच तो काम आएगा। इस वजह से ये बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को देखे हर जगह जाके ये कमेंट लिख रहे हैं। रिलीजन इज नॉट अ जोक बट योर कमेंट सेक्शन मेक इट लुक लाइक वन। हम लोगों को इसके ऊपर काम करना होगा, हम लोगों को इन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। ये किसी भी सारी वीडियो या टॉपिक पे दीन या रिलीजन पॉइंट नहीं है।
ना ही मैं यहाँ पे कैमरे लाइटें लगा के बैठा हूँ किसी को दीन समझाने, और ना ही मैं ये कैपेसिटी रखता हूँ कि मैं किसी को रिलीजन सिखा पढ़ा भी सकूँ, क्योंकि मैं तो खुद एक ऐसी लाइफ लीड कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अबाउट अ रिलीजन। लेकिन इमेजिन वो बंदा जो सिर्फ बिल्कुल ना कोई कंटेंट क्रिएट करता है, जो कंज्यूमर है, जो लीचर है, इसको मैं लीच कहता हूँ, जो खून चूसने के वाला कीड़ा होता है ना, उसको लीच कहा जाता है। तो ये डिजिटल भिखारी लीचर हैं। ये डेली बाय डेली एक ऐप को बंद करके दूसरी ऐप में जाएंगे, दूसरी ऐप को बंद करके तीसरी ऐप में जाएंगे। करना इन्होंने सिर्फ कंजम्पशन है, इन्होंने क्रिएटर्स का बनाया हुआ कंटेंट कंज्यूम ही करना है। लेकिन इनके पास एक बहुत अच्छा ट्रिक आ गया है लोगों का ध्यान अपने प्रोफाइल्स की तरफ लेके जाने का, और वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वो क्या है। वो यूज ऑफ रिलीजन है इन अनऑथेंटिक वे में, जिसकी वजह से उनका चूरन बिक रहा है, उनको एंगेजमेंट आ रही है। देखो भाई, क्रिटिसिज्म तो डिजिटल भिखारियों के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन मकसद मेरा सिर्फ इनको जलील करना नहीं है। मकसद ये है कि हम सब भी अपने आप को देखें कि कहीं हम खुद भी डिजिटल भिखारी तो नहीं बन गए। मकसद अपने लिए भी यही है कि मैं क्या कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ या सिर्फ अटेंशन के लिए क्लिक बेट बन रहा हूँ। मोहम्मद का नाम सबसे प्यारा है, पर अगर उससे मोहब्बत का जज्बा है और अपनी मोहब्बत दिखानी भी है तो इसको अपनी ज़िंदगी से दिखाओ। हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज सारी ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका था। सुबह उठने से लेके किसी भी काम पे जाने में, शाम को वापस आने में और रात को सोने तक तुम एक सुन्नती तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हो। तुम्हारे छोटे छोटी आदात में लव फॉर मोहम्मद दिख सकता है, तुम्हारी बात में, तुम क्या पहनते हो, किस तरह से चलते हो, हर चीज़ में यू कैन शो योर लव विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वीडियो का मैसेज एंड पे यही है कि इस मोहब्बत को सिर्फ एक कमेंट या क्लिक बेट तक ना रहने दो। अपनी लाइफ में वो चीज़ें लेकर आओ जिससे तुम्हें देखकर बंदा खुद बोले कि ये एक अच्छा मोमिन है, ये बंदे की ज़िंदगी ऐसे लगता है कि ये सीरत नबवी में चल रहा है। तभी तुम ज़िंदगी में एक डिजिटल भिखारी नहीं बल्कि एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। अगर लगी है दिल में कोई भी बात या कनेक्ट हुए हो मेरे कंटेंट के साथ, तो अब गेम है इन योर हार्ट, नॉट इन योर अब्बे के हाथ, इन योर हार्ट। तो वो गेम तुमने प्ले किसना करनी है? वो गेम तुमने इसी नहीं प्ले करनी है कि नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो। और नीचे जाओ मतलब ये नहीं कि अपने घर से नीचे उतर जाओ, ऊपर आओ, मोबाइल पकड़ो, सब्सक्राइब करो।